वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, आप सभी लोगों ने अलादीन की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे अलादीन चिराग से बाहर आता है। लेकिन कैसा हो कि अगर एक अलादीन सालों साल तक चिराग के अंदर बंद रहे और उसे कोई बाहर निकाले तो उससे 3 विशेष पूरी ना मांगे। अलादीन की भी क्या कोई स्टोरी हो सकती है? तो चलिए फिर आज बिना प्रतीक्षा कराया हम सभी चिराग के अंदर बंद अलादीन की स्टोरी सुनते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक अलीथिया नाम की प्रोफेसर से होती है। अलीथिया हर जगह अपने लेक्चर्स दिया करती थी और आज भी वो अपने लेक्चर देने के लिए इस्तांबुल जा रही थी। हम देखते हैं कि अलीथिया जिस समय एयरपोर्ट पे थी तो उससे मिलने के लिए छोटा सा बोना आता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके का क्रीचर दिखाई दे रहा था। अलीथिया को ये चीजें बहुत अजीब लगती है क्योंकि ये बोना उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। इसी समय अलीथिया के फ्रेंड्स आ जाते हैं, इसी के कारण वो वहाँ से चली जाती है। पीछे मुड़ने पे भी उसे वो बोना नहीं दिखाई देता, इसी के कारण वो उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। रास्ते के अंदर वो अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम लोगों में से किसी ने उस बोने को देखा था? वो बहुत अजीब था। तो उसके सारे दोस्तों में से किसी ने भी उस बोने को नहीं देखा था। अलीथिया कहती है कि वो मेरे साथ ही था, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है मजाक उड़ा के कि जरूर वो कोई जिन होगा। अलीथिया जिसके बाद में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ में वर्ल्ड के डिजास्टर के टॉपिक पे बात कर रही थी। हम देख पाते हैं कि ऑडियंस के अंदर अलीथिया एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो कि बाकी आदमियों से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा था। उसका जेस्चर, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रहने का तरीका, हर चीज बिल्कुल अलग थी और बाकी लोगों को वो दिख भी नहीं रहा था। हम देखते हैं कि उस आदमी का मुंह खुलता ही जा रहा था और इतना बड़ा हो जाता है कि वो अलीथिया को खाने के लिए आगे आता है। अलीथिया इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। गाइस, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेन कैरेक्टर अलीथिया को जानते हैं? जो लोग भी अलीथिया को जानते हैं तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यानी कि इसकी सबसे मोस्ट पॉपुलर मूवी। बाकी मूवी के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसकी मोस्ट पॉपुलर मूवी कौन सी थी। अलीथिया के दोस्त उसे वापस से उसके कमरे में ले जाते हैं। पता चलता है कि ये सारी चीजें अलीथिया की इमेजिनेशन है। अलीथिया की इमेजिनेशन में ऐसी चीजें आया करती थी जो कि कभी रियल होती ही नहीं थी। उसकी ये बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट डे पता चलता है कि अलीथिया अपने फ्रेंड के साथ में इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के लिए गई है, जहाँ पे वो कई सारी एंटीक चीजों को देखना चाहती थी। अलीथिया एक शॉप के अंदर जाती है जहाँ पे कई सारी एंटीक चीजें पड़ी थी। इसी के साथ में वहाँ उसे एक छोटी सी बॉटल पसंद आती है। शॉपकीपर बताता है कि एक तरीके से ये चिराग है और बहुत एंटीक है। वो शॉपकीपर बताता है कि ये बॉटल इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बॉटल के अंदर से कहीं बार खून भी निकलता हुआ दिखाई दिया है। अलीथिया को ये सारी बातें अजीब लग रही थी और उसे मजाक लगता है। इसी के कारण वो इस बॉटल को अपने साथ ले जाती है ताकि वो भी जान सके कि आखिर इस बॉटल का राज क्या है। होटल में जाने के बाद वो थोड़ा फ्रेशन अप होती है और उसके बाद में अपनी बॉटल को चेक करने लगती है। अलीथिया को लगता है कि शायद वो थोड़ी सी गंदी है। इसी के कारण जैसे वो उसे धोने लगती है और उसका कैप हटता है, तभी उसे चिराग के अंदर से हम कह सकते हैं कि अलादीन वाली एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि घर के अंदर भी नहीं समा पा रही थी। अलीथिया समझ गई थी कि इस बार भी ये उसकी इमेजिनेशन है और ये इमेजिनेशन एक जिन की है। ये असल के अंदर ये अलीथिया की इमेजिनेशन नहीं है बल्कि असल का जिन है जो कि उसके सामने खड़ा है। जिन कहता है कि मैं असली का जिन हूँ और तुम चाहो तो मुझसे 3 विशेष भी पूरी करवा सकती हो। जिन की इस समय नजर लैपटॉप के ऊपर जाती है जहाँ पे आइंस्टाइन का वीडियो चल रहा था। वो अलीथिया को भी एक मैजिशियन समझने लगता है कि उसने एक आदमी को एक स्क्रीन के अंदर कैद करके रखा है। अलीथिया उसे समझाती है कि ऐसा सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। जिन कहता है कि ये बात तो मुझे भी पता है। वो बताता है कि वो खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही बना है। जिन जिसके बाद में अलीथिया से बात करने लगता है और कहता है कि जब भी उसे कोई इंसान देखता है तो वो बुरी तरीके से डर जाते हैं। आखिर अलीथिया उसे देख के डरी क्यों नहीं? अलीथिया बताती है कि ये सब कुछ उसकी बीमारी का हिस्सा है। जब वो छोटी थी तो कई सारी चीजों को अपने आस पास मानती थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अलीथिया के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। इसी के कारण उसने अपनी इमेजिनेशन शुरू करी और अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया। अलीथिया को जब भी उसकी जरूरत होती तो वो उसे इमेजिन करके अपने पास बुला लेती और जब नहीं चाहती तो उसे भेज भी देती थी। अलीथिया को लगने लगा कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसका इमेजिनरी फ्रेंड उससे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। इसी के कारण अलीथिया ने उस लड़की को अपने इमेजिनेशन में बुलाना बंद कर दिया। लेकिन तब तक अलीथिया की इमेजिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जिनको अलीथिया की बातें पसंद आने लगी थी, जिसके बाद में जिन एक इंसानों वाले फॉर्म में आ जाता है। अलीथिया उस जिन से पूछती है कि आखिर तुम इस बोतल में कैसे आए? जिन बताता है कि वो कई सालों से इस बोतल के अंदर है और इसके पीछे इंसानों की ख्वाहिशें हैं। जिन बताता है कि वो पहले एक इंसान ही तो था। हजारों साल पहले क्वीन शिवा हुआ करती थी जिसका वो कजन था। अलीथिया की नॉलेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो एक नैरेटोलॉजिस्ट थी। उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। इसी के कारण उसे पता चल जाता है कि जिन 3000 साल पुराना है। जिन कहता है कि वो और शिवा एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। अलीथिया कहती है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो शिवा से प्यार करने वाला किंग सोलोमन था। जिन बताता है कि तुम जैसा कह रही हो हुआ वैसा ही था क्योंकि सोलोमन शिवा को पसंद किया करता था और चाहता था कि वो उसकी रानी बन जाए। यही कारण था कि वो शिवा के पास पहुंचा था। ये बात ये जिन समझ गया था और यही बात उसने शिवा को भी समझाई थी। तब तक सोलोमन अपने साथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आया जिसे बजाने के बाद में शिवा सोलोमन के प्यार में पड़ गई। सोलोमन एक मैजिशियन था और उसने शिवा के ऊपर जादू कर दिया था। जिन ने शिवा को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था। जब सोलोमन शिवा के बहुत पास आ जाता है तो उसे समझ में आता है कि शिवा उस जिन से जुड़ी हुई है। यही कारण था कि उसने जिन को जादू से एक बोतल के अंदर बंद कर दिया। अपने वल्चर के थ्रू उसने उसी बोतल को समुद्र के बीच में फेंकने का ऑर्डर
दिया। जिन बताता है कि तब से लेकर 2500 साल तक मैं उसी बॉटल में था, उसी पानी के अंदर। वो हर समय किसी के आने का बस वेट करता रहता था। अब अलिथिया को 3 विशेष मांगनी थी। इसी के कारण वो जिन से ही पूछती है कि आखिर तुम बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। जिन कहता है कि आखिर मुझे कैसे इस बारे में पता होगा। अलिथिया से ये भी पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार नहीं करती। अलिथिया बताती है कि हाँ, उसे एक लड़के से प्यार था जिसका नाम जैक था, मगर जैक ने अलिथिया को चीट किया क्योंकि वो उसी के सामने किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। यही कारण था कि अलिथिया ने उसे छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गई। जिन कहता है कि मैं तुम्हारी इन्हीं खुशियों को लौटा सकता हूँ, तुम्हें बस अपनी विश का इस्तेमाल करना है। अलिथिया इन चीजों को लेके काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। वो कहती है कि मैंने अलादीन की सारी स्टोरीज पढ़ी है, मुझे जिन के बारे में अच्छी तरीके से पता है। जिस इंसान ने भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाई है, अंत में आके उसके साथ बुरा ही हुआ है। अलिथिया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो। जिन उसे विश्वास दिलाता है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि वो अलिथिया की सारी विशेष पूरी करेगा। अलिथिया जैसे ही कहती है कि कैसा हो अगर मैं तुमसे विश मांगू ही नहीं, तभी पता चलता है कि जिन इस कारण बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है। अलिथिया को समझ में आता है कि जिन के ऊपर एक ऐसा ही मैजिक है कि अगर उसे विश नहीं मांगी जाए तो ये जिन बहुत ज्यादा तड़पने लगेगा। प्रॉब्लम ये थी कि अलिथिया को ये नहीं पता कि आखिर वो जिन से मांगे तो मांगे क्या। जिसके बाद में जिन अलिथिया की मदद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे क्या पता तुम्हें कुछ मांगने का मन करे। वो बताता है कि जब मैं पानी के अंदर था 2500 साल तक, तो मैं एक पत्थर में बदल चुका था। एक दिन एक आदमी को वो पत्थर मिला, इसी के कारण उसने वो पत्थर दीवार के अंदर लगा दिया। काफी सालों बाद एक लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी, उसे देखने के लिए महल की दीवारों पे चढ़ गई। ऊंचाई होने के कारण वो लड़की नीचे गिर गई और उसके पैर से वो पत्थर फिसल के नीचे गिर गया, जिससे कि वो बॉटल बाहर निकली। गुल ही वो पहली लड़की थी जिसने कि इस जिन को आजाद किया था, लेकिन जिन को देखते ही वो तो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो जिन ने पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। गुल बताती है कि जिससे वो प्यार करती है, यानी कि मुस्तफा, उससे वो शादी करना चाहती है। पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सुलेमान का ही बेटा था। सुलेमान के बाद वही राजा बनने वाला था। गुल चाहती थी कि वो बहुत खूबसूरत बन जाए, जिसके बाद में अलादीन ने उसकी विश पूरी करी और गुल बहुत खूबसूरत बन गई। इसी के साथ जिन ने मुस्तफा के ऊपर भी जादू किया ताकि वो गुल से शादी कर ले, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ वक्त बाद गुल ने जिन से अपनी दूसरी विश मांगी। वो कहती है कि वो मुस्तफा के बच्चे की माँ बनना चाहती है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी। सुलेमान की जो वाइफ थी वो मुस्तफा को पसंद नहीं करती थी। मुस्तफा असल के अंदर उसका सौतेला बेटा था। सुलेमान की वाइफ अपने बेटे को किंग बनाना चाहती थी। उस समय सुलेमान की वाइफ ने सुलेमान से कहा कि उसे मुस्तफा को मरवाना है और सुलेमान ने भी ऐसा ही किया, यानी कि मुस्तफा मारा गया। जिन इस बात की खबर लेके गुल के पास आता है और कहता है कि बस अब अपनी तीसरी विश बताओ ताकि वो तो इस जिंदगी से आजाद हो जाए। गुल कहती है कि अगर उसके पास उसका प्यार रहेगा तो सब कुछ उसे मिल जाएगा। जब जिन उसे पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे सुलेमान ने ही मुस्तफा को मारा है, तो गुल बिल्कुल पागल हो जाती है। वो महल के हर तरफ भागने लगती है, जिसके बाद कुछ सोल्जर्स आके गुल को पकड़ के सीधा पानी में फेंक देते हैं। जिन ने ये जब चीज देख ली थी तो वो सोल्जर्स के जाते ही गुल को सीधा पानी से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। गुल पानी में रहने से मर गई थी। इसका मतलब था कि उस लड़के ने अपनी 3 विशेष पूरी नहीं की थी। यही कारण था कि जिन उसी महल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वापस से जब तक कोई नया मालिक आके उसकी बोतल को नहीं खोलेगा और 3 विशेष नहीं मांगेगा, तब तक जिन वही रहेगा। जिसके बाद 100 साल गुजर जाते हैं, लेकिन जिन की बात कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि जिन हमेशा किसी न किसी से बात करने की कोशिश करता है। आगे की पीढ़ियों के अंदर एक नया बच्चा होता है जिसका नाम मुराद था। मुराद जिन को फील कर पाता था। जिन मुराद को आवाज देके उसी जगह पे ले आता है जहाँ पे उसकी बोतल थी। मुराद उस बोतल को निकालने ही वाला था, तब तक उसका भाई और उसकी माँ वहाँ पे आ जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ के राजा अहमद मारे गए थे। इसी के कारण मुराद, जो कि 14 साल का बच्चा था, उसे राजा बना दिया गया था। मुराद बड़ा हो गया था और हजारों जंग उसने लड़ ली थी। इतना खून वगैरह देख के वो परेशान हो गया था। मुराद हर समय उसी जिन की आवाज को फील कर पाता था। हम यहाँ पे मुराद के भाई इब्राहिम को देखते हैं, जो कि अच्छे राजाओं में से तो बिल्कुल भी नहीं था। उसे हर समय ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, शराब चाहिए थी और औरतों के बीच रहना पसंद था उसे। मुराद को पता था कि इब्राहिम कभी भी उसके महल को नहीं संभाल सकता था। मुराद के पास एक ऐसा आदमी था जो कि उसे स्टोरीज भी सुनाया करता था। जिन बोतल के अंदर बंद होने के बावजूद भी अच्छा फील करता था, क्योंकि वो हमेशा कहानियां सुना करता था। जैसे ही वो आदमी मरा तो मुराद को भी ऐसा लगने लगा कि वो इस पूरी दुनिया में बहुत अकेला है। इस अकेलेपन से मुराद पागल होने लगा था। मुराद की माँ को लगने लगा था कि गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसी के कारण वो मुराद को हटा के इब्राहिम को वहाँ बिठा देती है। एक दिन की बात थी जब इब्राहिम के साथ रहने वाली लेडी उसी जगह पे नहा रही थी जहाँ पे उस बोतल को रखा गया था। उसके वजन के कारण वो पत्थर टूट जाता है, जिससे कि जिन की बोतल भी बाहर आ जाती है। जिन बाहर आ चुका था और ये लेडी भी पूरी तरीके से डर गई थी। जिन बाहर आते ही उसे अपनी 3 ख्वाहिशें मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो जिन को वापस से उसकी बोतल में जाने के लिए कहती है। जिन को ना चाहते हुए भी उसकी ये विश पूरी करनी पड़ती है और वो बोतल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद में वो लेडी उस बोतल को पानी के अंदर फेंक देती है। जिसके बाद इतने सालों के बाद में अब जाके जिन यहाँ पे पहुँच गया। जिन बताता है कि सुलेमान ने जब उसे बोतल के अंदर डाला था तब तक भी विशेष इनकम्प्लीट थी। यही कारण है कि जब तक वो किसी की 3 विशेष पूरी नहीं कर पाएगा तब तक वो आजाद नहीं हो पाएगा। इतनी कहानी सुनने के बावजूद भी अलिथिया को नहीं समझ आता कि आखिर वो क्या मांगे। जिन उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें और स्टोरी सुनाता हूँ। जिन बताता है कि वो बोतल एक बार एक लड़की को भी मिली थी। उस
लड़की का नाम जफीर था। जफीर की शादी तब हो गई जब वो एक 12 साल की छोटी लड़की थी, वो भी एक बूढ़े आदमी से। एक दिन की बात थी जब एक मछली के पेट के अंदर से उसी ट्रेडर को एक बोतल मिली थी। उस ट्रेडर ने उस बोतल को जफीर को गिफ्ट किया। जफीर ने जब उस बोतल को खोला तो उसमें से जिन आजाद हो जाता है और वो जफीर के सामने आ जाता है। जफीर एक इंटेलिजेंट लड़की थी और उसे पढ़ना बहुत पसंद था, इसी के कारण वो जिन से काफी ज्यादा नॉलेज मांगती है। जब उसकी पहली विश पूरी होती है तो वो काफी सारी नई नई चीजें बनाती है। स्टडी करते करते उसकी नॉलेज की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने सेकंड विश भी यही मांगी कि उसे और ज्यादा नॉलेज चाहिए। उसका कहना था कि वो मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि वो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी समझ पा रही थी। जिन कहता है कि हर एक इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बने हैं। वो बताता है कि जफीर ने अपनी सारी स्टडीज को इकट्ठा किया और उसके बाद में हर एक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलने की कोशिश करी। जिन कहता है कि जब वो लड़की इतनी ज्यादा स्टडीज करती थी तो मुझे उससे प्यार होने लग गया, जिसके बाद टाइम था कि वो जफीर से अपनी आखिरी विश मांगे और उसकी आखिरी विश यही थी कि उसे दुनिया की सारी नॉलेज मिल जाए। जिन कहता है कि अगर उसने ये विश पूरी कर दी तो शायद वो आजाद हो जाएगा और जफीर से दूर हो जाएगा। वो जफीर से दूर जाना नहीं चाहता था, इसी के कारण वो जफीर को समझाता है, लेकिन जफीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े पड़ गए थे। यही कारण था कि इस बार जिन ने खुद ही को उस बोतल के अंदर बंद कर दिया था। उस लड़की से गुजरते हुए ये बोतल अब जाके अलीथिया के पास में आई है। ये स्टोरी सुनने के बाद अलीथिया कहती है कि हाँ, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या मांगना है, जिसके बाद वो अपनी पहली विश मांगती है। अलीथिया कहती है कि उस स्टोरी के अंदर उसने बहुत लोगों का प्यार देखा है, जैसे कि शीबा और जफीर, ऐसा प्यार उसे भी चाहिए। जिन उसकी ये पहली विश पूरी कर देता है, इसी के कारण वो जिन और अलीथिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों अब साथ रहने लगे थे। अलीथिया एक दिन जिन को बताती है कि अब उसे लंदन वापस जाना होगा। अब अलीथिया जिन को पीछे छोड़ के तो जा नहीं सकती, इसी के कारण वो जिन को एक बोतल में डाल देती है। उसे बहुत डर लगता है एयरपोर्ट पे कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन एयरपोर्ट की चेकिंग के अंदर उस बोतल में कुछ भी नहीं आता। अलीथिया के साथ अब जिन लंदन के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पे उसे वो जिन बताता है कि लंदन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके श्रिंक होती जा रही है। इस्तांबुल में उतनी ज्यादा एनर्जी एनवायरनमेंट में नहीं थी जितनी की लंदन के अंदर है। जिन छोटी सी छोटी आवाजों को भी कैच कर पा रहा था, हर टावर, हर मोबाइल, हर एक छोटा साउंड। अलीथिया कहती है कि शायद हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिन कहता है कि नहीं, मैं इन चीजों को धीरे धीरे करके सीख लूंगा। ऐसे ही करके कई हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों का प्यार बढ़ता ही जाता है, लेकिन जिन की तबीयत खराब ही होती जा रही थी। अलीथिया एक दिन जब घर लौटती है तो उसे जिन बेसमेंट के अंदर मिलता है, जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे पता चल चुका था कि अब जिन के पार्टिकल्स बॉडी से अलग होने लगे थे। जिन इतना ज्यादा साइलेंट हो गया था कि वो बोल ही नहीं पाता। इसी समय अलीथिया अपनी दूसरी विश मांगती है कि जिन उठ के उससे बातें करे। अब जैसे ही जिन के पास उसकी दूसरी विश आती है तो वो खड़ा हो जाता है और अलीथिया से बात करने लगता है। जिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अलीथिया को समझ में आ गया था कि अब जिन के पास में ज्यादा टाइम नहीं है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जिन कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ भी मत करो, तुम तुम्हारी तीसरी विश मत मांगो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। तब अलीथिया कहती है कि वो भी उसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन इस चक्कर के अंदर वो जिन को ऐसे बर्बाद होने नहीं देख सकती। इसी के कारण वो अपनी आखिरी और तीसरी विश मांगती है कि जिन आजाद हो जाए और अपनी दुनिया में चला जाए। उसी समय जिन की बोतल टूट जाती है और जिन हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। जाने से पहले जिन बस अपने कुछ मोमेंट्स अलीथिया के साथ में बिताता है। देखते ही देखते उसके पार्टिकल्स जाने लगते हैं और वो चला जाता है। अलीथिया जिन के सारे सामान को स्टोर रूम में रख देती है, जिसके बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है। अलीथिया इस समय गार्डन के अंदर बैठी थी। वो अपनी बुक भी लिखा करती थी, जिसमें उसने जिन के बारे में काफी सारी चीजें लिखी थी। उसे जिन की याद भी आने लगती है। अलीथिया ने जो बुक लिखी थी उसका नाम यही था, 3000 Years of Longing। अलीथिया जब यहाँ से जाने लगती है तो हम देखते हैं कि वही जिन उससे मिलने के लिए आया है, क्योंकि जिन अलीथिया से इतना ज्यादा प्यार किया करता था कि वो उसे बीच बीच में कई बार मिलने भी आया करता था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए